आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाए। बारे बार दान करो सदगुरु दी वह सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह बारनी और गुरु जी यह बारनी और दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए गुरु जी सुध लीजिए जन आए अब विलम्ब जनी कीजिए महापकड़ जन लाए गुरु जी पकड़ जन लाए यह हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों इस संसार में रहना नहीं है। यह संसार जो है आपका देश नहीं है। यह संसार माया का देश है। यह संसार मन का देश है। यह संसार काल का देश है। यह संसार प्रकृति का देश है। यह संसार मृत्यु लोक है। जब यह मृत्यु का ही लोक है तो यहाँ आप कैसे रह पाओगे? आपको तो चेतन देश में रहना है। चेतन देश का मतलब सदगुरु का देश है। आपको काल ने कैद करके रखा है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? ए जियारा तू अमर लोकसी परिया काल बस आई ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया काल बस आई माने स्वरूपी देवानी रंजना कोई राख्यो भर माइया। हंसनी
यह मन भी देव है। ये माने स्वरूपी देवानी रंजाना, तुहि राख्यो भर माइया। ए हंसनी, इसके चाल में नहीं फंसना। यह आपको ऐसे ही भरमा भरमा करके रखता है। ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये गड़बड़ है, ये सही है, वो अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी है, वो बेकार है। ये हंसनी, यह ऐसे ही आपको भरमा करके रखता है। यह अपने आप को कहता है मैं ही सही हूं, बाकी सब बेकार है। अरे इसकी चाल में नहीं पड़ना। ये हंसा और हंसनी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। यही आपको भरमाता रहता है। यहाँ चलो, वहां चलो, वो अच्छा है, ये मंदिर बढ़िया है, उसका घर अच्छा है, वो लोग खराब है। ये हंसा और हंसनी, यही आपको उलझा करके रखता है। पति बढ़िया है, पति खराब है, पत्नी अच्छी है, पत्नी बुरी है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। ये हंसा और हंसनी, यह संसार में है, इसमें तो यही होगा। आप कितना भी सही रहोगे तो भी यह संसार आपको गलत कहेगा, और गलत रहोगे तो भी यह संसार सही कहेगा। यह देश ही ऐसा है, सही को सही कहना और गलत को गलत जानना। यदि ऐसी आपको देश चाहिए तब तो चेतन देश है। वहां कोई गड़बड़ नहीं होता, वहां आप गड़बड़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां माया का पहुंच नहीं है। वहां कोई संसार ही नहीं है। ए हंसनी, तो आप तो उस देश के हो, उसे सतलोक कहा गया है। सतलोक का मतलब वहां संसार का नियम नहीं चलता है, वहां शरीर नहीं होती है, वहां आपका घर है, वहां आपकी चेतना होती है। ये हंसा और हंसनी, अब इस संसार में आपको बिना सदगुरु के मार्ग कौन दिखाएगा। यहाँ जीते जी जाया जाता है, मरने के बाद आप जा ही नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी, मरना बाद फिरा जाना माँ है, यह जड़ा रो गए साथ। मरण बाद फिरा जाना माँ है, यह जगरो गए साथ। ये हंसा और हंसनी, यह देश विचित्र है। आपको अपना देश में रहना है और जीती जी उस देश को बुझ जाना है, समझ जाना है, परख जाना है, निरख जाना है, देख लेना है, पहचान लेना है। सदगुरु तो आपको अपना घर बता ही दिया है, अब आपको तो रहना है वहां। और वो घर हंसनी 3 घर है। वह आप ऐसे समझ लो कि वह तीनों घर जो है प्रकृति का है, माटी का, लोहा का, पत्थर का।
ए हंसनी, लेकिन जो चौथा घर है आपका, वह चेतन घर है। जैसे आपको पहला भूमि का बताया है, गंगा जमुना की अवघट घटिया संत, ताहि बीच जगी मड़ई डाल रे जी। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आपका परीक्षा लेता है। आप ही तो नहीं जाते हो, सदगुरु आपको परीक्षा लेता है कि देखते हैं यह इस घर में रहता है कि नहीं रहता है। तो आप रहते नहीं हो। अरे वहां भी आनंद है, पहला भूमि में भी आनंद है। वह सदगुरु तो चाहे तो आपको एक ही बार में आपको पहुंचा देगा, तो आप चाहते नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, इस संसार में आप बता दो कौन कौन लोग हैं जो अमर लोक में जाना चाहता है। आप पूछ लो। जब वो धारा आती है तो नीचे भाग जाता है। ये हंसनी, आप सच्चा प्रेमी नहीं हो। ये तो मैं कह रहा हूं, प्रेम तो है, लेकिन कहीं न कहीं दिल में जो है प्रकृति का भी छुपा हुआ है। ये हंसा और हंस ने, सदगुरु बहुत चालाक है, इतना ज्ञानवान है कि उसके ज्ञान के आगे पूरा संसार नहीं बूझ पाता। आप भेद को बूझो। जो माँ है वह बच्चा क्या चाहता है वह जान जाती है। कैसे जान जाती है? क्योंकि वह उसकी माँ है। और ये हंसा और हंस ने, वह जो सदगुरु है वह तो सबकी माँ है, सभी चेतनाओं की माँ है। तो जो एकदम सच्चा प्रेमी है, देखो प्रेमी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको तो बस सदगुरु देश चाहिए। अब आप अपने आप को तय कर लो कि आपको सच्चा देश चाहिए या प्रकृति देश चाहिए। आप भेद को बुझो। जो आपकी इच्छाएं हैं प्रकृति की, आप सच्चा देश को आप चाहोगे, ये अपने आप पूरी हो जाएगी। आप भेद समझ नहीं रहे हो। देवा सदा फला भक्ति में, अनैच्छिता सवयान। देवा सदा फला भक्ति में, अनैच्छिता सवयान। ये हंसनी, जो प्रकृति का जो सुख है, जिसकी आपके चित्त में लालसा है, वह तो अपने आप पूर्ण हो जाएगा। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। आपको सदगुरु ले नहीं जाएगा उस देश में, क्योंकि आप यहाँ पकड़ रखे हो। एक माँ है, उसका बच्चा यही खेलना चाहता है, नीचे धरती पर ही। वो उसको उठा करके बिस्तरा पर कैसे ले जाएगी? जैसे ही माँ उठाती है तो वो रोना शुरू कर देता है। उसे जमीन पर ही बढ़िया लगता है, धरती पर ही। तो माँ उसे आप विचार करो कैसे उठाएगी? जबरदस्ती उठाने से भी वह रोता है, चिल्लाता है। तो माँ ही होती।
उसे उठा नहीं पाएगी। और हंसनी, वैसे ही यह सृष्टि सदगुरु का ही है। आप क्या सोचते हो कि आप दोबारा इस धरती पर आओ? तुम्हारा मिली है, पिता मिले हैं, भाई मिले हैं, बहन मिले हैं, और पति मिला है, और पत्नी मिली है। यह सुनी संसार में तो ऐसे ही लोग मिलेंगे। अभी आप भजन सुने थे, हिंसा और हंसने, आपको भेद बुझना है। अनेक जन्म से ये सब मिल ही रहा है। आपको पति मिलता है, पत्नी मिलती है, और बच्चे मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। आपका शरीर छूट जाएगा। ये हंसनी, शरीर छूटने में भी अपार कष्ट है। क्या कहता है? कार भजना जगयाई की, गुरु के चरण चितलाई की। कार भजना जगयाई की, गुरु के चरण चितलाई की। कर भजन जगयाई की, गुरु के चरण। ये हंसा और हंसनी, देखो, जब आपका गुरु में प्रेम होगा, प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। जो प्रेम में आप सब जीत जाते हो और सब कुछ बुझ जाते हो। ये हंसा और हंसनी, जब संसार में आपका विवाह शादी होता है तो कुछ पता नहीं लगता है, और जब ससुराल में पहुंच जाते हो तो आप सारा भेद जान जाते हो, पति का और पत्नी का, और फिर दोनों उसी हिसाब से चलते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह तो जीवन का है, जड़ संसार का है। और जब तक नहीं बूझते हैं एक दूसरे की चाल ढाल, प्रेम दुलार, गुस्सा नाराजगी, जब वो बूझ जाते हैं कुछ दिन रहने के बाद, तो फिर उनको समझ हो जाता है ये क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, और उसी में जीवन जो है बीतता चला जाता है। ये हंसा और हंसनी, यह जड़ देश का है, और चेतन देश का तो वहां शरीर है नहीं। वहां तो आप हो और सदगुरु है और अनंत आत्माएं हैं। तो आपको विचार करना है। अब यहां से आपको मोह हो गया है किसका? शरीर का। आप छोड़ना चाहते नहीं हो, लेकिन आपसे छुड़ा दिया जाएगा। आप जानते ही हो, मुंगरी न मारी की, प्राण निकासता, नैना न भर गय नीरी। करो रे माना वादीन की तदबीर, करो रे माना वादीन की तदबीर। मुंगरी न मारी की, प्राण निकासता, नयन न भारी गय नीरी। करो रे माना वादीन की
वादीन की तदवीर। हे मन, आप भजन नहीं करोगे तो उस दिन को याद करो, तुम तो छोड़ोगे नहीं संसार। ये है श्री मन को देखो, यह संसार छोड़ेगा नहीं। आप जानते ही हो मृत्यु सैया पर जब ये होगा उस समय भी ऐसे ही करेगा। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बेटा को बुलाओ देखना है, बेटी को बुलाओ देखना है, अब मैं जाने वाला हूं, इसको बुला लो, उसको बुला लो। ये उस समय में ऐसे ही तंग करेगा ये। तो सदगुरु कहता क्या है, और यह छोड़ना चाहता नहीं है शरीर को, आप जानते ही हो। और सदगुरु क्या कहता है, ये हंसा और हंसनी, देखो आपको और जो है इस संसार से पहले ही छूट लेना है, पहले ही अपना देश देख लेना है। सदगुरु आपको दिखाता ही तो है। पहला भूमि में आपका घर छोटा मोटा होता है, दूसरा भूमि में आपका घर त्रिवेणी में होता है, और तीसरा भूमि में आपका घर वहां होता है जहां अनहद मंडल होता है, जहां दशम द्वार होता है, और चतुर्थ भूमि में वह द्वार को खोल देता है सदगुरु जो है, और सीधा अपना देश में पहुंचा देता है। तो एहसनी आप सीधा सीधा रास्ता से ही निकलोगे तो आसानी से चले जाओगे। और यह द्वार स्वार जो भी है जीते जी खोल लेना है। आप मृत्यु में कैसे जाओगे, फिर तो काल पकड़ेगा, आपको जाने नहीं देगा ये। जब देश को आप नहीं जानोगे, नाम न जानी गाँव का, भूला मारग जाए। नाम न जानी गाँव का, भूला मारग जाए। काल पड़ेगा काटिवा, आगमन कस न कराए। ये है सुनी, देखो उस देश का जो संदेशी है वह सदगुरु है। आप भेद को बुझ जाओ, सदगुरु तो कह रहा है। देखो बात क्या है, आप सदगुरु संग रहोगे तो सदगुरु तो उस देश में ही रहता है, और उसी देश से आपके लिए संदेशा लेकर के आता है, और कहता भी है, चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा। चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा। यह सुनिए, यह सदगुरु ही तो कह रहा है। आप भेद नहीं बुझते हो। अब उस देश में आपका दरवाजा खुलेगा नहीं, और जो दरवाजा खुला है उसी से आप निकलोगे। 9 द्वार ही तो है, ये तो खुले हुए हैं, और इससे निकलोगे तो वह तो प्रकृति देश में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यह दरवाजे जो 9 है यह प्रकृति में खुलते हैं। हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है इतना आपको झामर झूमर नहीं समझाता है। ये तो आपको समझने के लिए, आपको अपना देश बुझने के लिए स्वर वेद का इतना लंबा चौड़ा है। हंसनी, सदगुरु एक पल में आपको पहुंचा देता है। आप उसको पकड़ करके रखो, यदि छोड़ा
तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है सुनिए, देखो आप इस जन्म में तो उसको पकड़ करके रखो, और पकड़ना आप जानते हो, हाथ नहीं पकड़ना, पैर भी नहीं पकड़ना, बस सूरज से गुरु का चरण में नीचे से पकड़ लेना, उसी में समा जाना। ये है सुनिए, आप भेद को समझो। जैसे देखो, चोर जो होता है वो क्या करता है, घास में छुप जाता है, और लोग आते हैं जाते हैं चले रहते हैं। तो हमको कहाँ छुपना है, हमको गुरु चरण में छुप जाना है, हमको गुरु चरण में समा जाना है। ये है सुनिए, आप भेद को समझो। देखो, ऐसे आप जान नहीं पाओगे जब तक आप सदगुरु की सारे शब्द गई चलो वही दिशवा जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। ये है सुनी, वह देश अमर है, वहां मृत्यु नहीं होगा, वहां तो आनंद ही आनंद है, और चेतन सेज पर आराम से सोना। जन्म जन्म का तृषा जो तुम्हारी प्यास है, अब संसार में पानी पीते हो फिर प्यास लग जाती है, फिर पीते हो फिर प्यास लग जाती है, संसार का भोग का सुख लेती हो या लेता है। आप भेद को बूझो, और जैसे ही भूख सुख मिलता है फिर वैसे ही वो बेचैनी ऐसे ही रहती है, वो बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। भोगा भोग साथी नहीं। तो ये आप सीधा उसी देश में चले जाना, और वह देश सदगुरु आपको बता ही रहा है। क्या रहा है, तो जहाँ से अइलू भा, जहाँ से अइलू भा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलू भा, हमारा वही दिशवा। सारे शब्द गई चलो वही दिशवा, जहाँ से अइलू हो, हमारा वही दिशवा। साहेबा कबीरा ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गई चलो वही दिशवा। यह सुनिए, सार शब्द को नहीं कहोगे तो कैसे जाओगे। सारे शब्द को गह लेना है, पकड़ लेना है, बूझ लेना है, समझ लेना है, देख लेना है, और कभी नहीं छोड़ना है। पति संग्रह हो या पत्नी संग्रह हो, उसको छोड़ना ही नहीं है, किसी भी काल में उसे नहीं छोड़ना है। और सदगुरु कहता भी है, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी हंसा, बांधे अस्त्र संजयी। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे
संजोई हंसा हंसा मिले सुख होई। ये हंसनी दूसरा लाइन को आप बुझ लेना। देखो भजन तो बहुत सारे हैं और बड़ी लंबी लंबी है, लेकिन आपको जो मतलब वाला है वही वही लाइन लेते जाओ। तो यह जामती ना लोक का राजा हो बांधे संजोई। ये हंस में इस संसार में जितना जीव है सबके लिए काल जो है हथियार बना करके रखा है। आप जानते ही हो, किसी को कोरोना से मारेगा, किसी को टीबी से मारेगा, किसी को दुर्घटना से मारेगा, किसी को जल में मारेगा, किसी को आसमान में मारेगा, किसी को ट्रेन में मारेगा। कोई न कोई बहाना लगता है। आप लोग क्या कहते हो, अरे वहां गया नहीं होता। अरे गया जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ काल है। देखो, जो सदगुरु का जो उपदेश ले लेता है उसके ऊपर काल नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? तो जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझा संत सुजान। ये हंसा देखो, यदि सदगुरु में आपका प्रेम है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझा संत सुजान। जब आपने उपदेश ले लिया तो काल हट जाता है। रहता तो तभी है, लेकिन वो उतना परेशान नहीं करता है। आप भेद को बूझो। जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझा संत सुजान। तो इसलिए जब आपने उपदेश ले लिया और गुरु में प्रेम हो गया तो काल जो है हट जाता है। क्लियर हो गया? अब वहां चलो, कहां पर? जहां से अइलू हा, जहां से अइलू हा, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। हंसनी, आपका देश अमर है। अब वहां जाओगे कैसे? तो सदगुरु कहता क्या है? यह जामती ना लोका का राजा हो बारे संजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। ये हंसनी बड़ा कड़ा पहरा होता है, ऐसे आप जा ही नहीं पाओगे। इतना तगड़ा पहरा तो ये तो जड़ देश में आप देखो इतना रहता है। दुनिया भर के पुलिस और सब लगे रहते हैं। आपको पता है सदगुरु संघ भी बहुत बड़ी जो सेना रहती थी, और आप बहुत सी कहानियां हैं। आप केवल इतना ही समझो, क्या समझना है? तो यह जामती ना
लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई। ये है स्मी, यह आपको जाने नहीं देता है, भुलवा करके रखता है, और जबरदस्ती करोगे तो वह जो अस्त्र शस्त्र है चला देता है। जो काल का भी बड़ा तगड़ा पहरा है, वह हर जीव पर हर पल एकदम ख्याल रखता है निकल न जाए। यदि काल ढीला हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगा ना। भेद बुझते नहीं हो सब। अच्छा बताओ, कौन यहाँ रहना चाहेगा जहां पर अमृत है जो हर समय झर रहा है? तो लोग वहां न रहेंगे, यहाँ कौन आएगा? भेद को समझो। कलसा समारासा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय, संता विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। ये हंसनी, जो हंस और हंसनी है, जो पी रहा है, वो कौन आएगा इस संसार में? अरे वह तो निरंतर है। इस संसार में सुख तो घटता बढ़ता रहता है, वह तो एक समान ही है। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। ये हंसनी, यह सदगुरु की जो दोहे हैं, यह सदगुरु के हृदय की चेतन मणि है। अब आप भेद को समझो। आपको वही सुख चाहिए, आपको तो उस देश में जाना होगा, और यह काल जाने नहीं देगा। आप जानते ही हो, यह जामती ना लोका का राजा हो बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले सुख होई। अब सदगुरु कहता क्या है? शब्द जीता चलो हंस हमारी, अब जम रही रोई। ये हंसनी, आपको शब्द को जीत लेना है, शब्द को परख लेना है, शब्द को निरख लेना है, शब्द को हृदय में बसा लेना है। और कैसे समझाऊं आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु ही तो आपको बता रहा है, बाणी मेरी है। आप भी समझो, कह क्या रहा है? यह जामती ना लोका का राजा, यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही रोई, हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा और हंसनी, इस भजन को बार बार सुनना और 1000 बार सुनना, और शब्द को पहचान लेना। सदगुरु तो कह ही रहा है कि शब्द को जीत लो। जीतना मतलब उसको पहचान लेना, बूझ जाना, समझ जाना, परख लेना, निरख लेना। तब क्या होगा? तब यमराज
तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और रोना शुरू कर देगा। अभी तक तो आपको रुला रहा था, लेकिन सदगुरु के पास जो शब्द है उसको आप बुझ जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी को आपको सुना रहा हूं, आपको बुझा रहा हूं। कहता क्या है, सावधाजी चलो हंसा हमारी, तब जाम रही हे रोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। यह श्री आप भेद को बुझो, सदगुरु कह रहा है शब्द को जीत लो, फिर यमराज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। अब उसका तीर बेकार हो जाएगा। अब वो किस पर चलाएगा, क्योंकि वो तो आपके ऊपर बना करके रखा है, तेज करके रखता है, एकदम एकदम उसमें जो है धार लगा करके रखता है। उसका चूकता नहीं है, उसका चेतन धार होती है। आप भेद को बुझो, तुरंत मार देता है वो। जैसे तुम्हारी सांस की गति पूरी होती है, वह तुरंत नहीं रोकता, लेकिन जब आप शब्द पकड़ लिए तब वो क्या करता है, अब वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका एक जीव कम हो गया। रोएगा ही रोएगा, उसका वही ड्यूटी है। तो सावधान जीता चलो हंसा हमारी, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह सुनिए और हंसा। ऐसे ही मैं एक अपना जो प्राकृतिक दोस्त थे उनको सुना रहा था, उन्होंने बोला नहीं हमको वही शब्द में चाहिए, अब हम बच जाएंगे। तो मैंने बोला वो तो चेतन देश में होता है और वो तो सदगुरु देता है, आपको जाना पड़ेगा और उपदेश लेना पड़ेगा। बोला नहीं आप ही दे दो। बोला हमको उपदेश का अधिकार नहीं है, आपको पक्का वाला बीज चाहिए कि कच्चा वाला चाहिए। तो बोले नहीं नहीं पक्का वाला चाहिए। तो मैंने बोला सीधा आप चले जाओ, या ऑनलाइन भी व्यवस्था है। वो एक हमारे जानकारी में एक औरत है, वो उपदेश देती है। अरे बोला औरत का नहीं लेना है, हमने पुरुष का लेना है। हिंसा और हंसनी ऐसे ही तो संसार है, वह कहाँ बुझेगा। तो सावधान जीता चलो हंसा हमारी, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। हंसा और हंसनी। जब आदमी भेद सुनता है तो उसको क्षणिक प्रेम हो जाता है। क्षणिका प्रेम सबा में जाएगी, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादा राग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जाएगी, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादा राग की विघ्न कठिन रह जाए। तो यह क्षणिक प्रेम तो सब में हो जाता है और वह तैयार भी हो जाता है, लेकिन वह ऐसा उलझ जाता है कि उपदेश लेने के लिए तो उसको तो लंबा चौड़ा गुरु चाहिए, जो अब वो आप जानते ही हो। अब आओ हम लोग मतलब पर चलते हैं। तो सदगुरु क्या कहता है, सावधान जीता चलो
हंसा हमारी तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिले सुख होई। ये हंसी कबीर साहब कहते हैं कि तुम विश्वास करके ले तो लो और देख लो। क्या कहते हैं? कहे कबीर परी तीत मानीला जीवन ही जा बिगई। हंसा जीवन ही जा बिगई। ये है सुनी। कबीर साहब कहते हैं कि आप शब्द को बूझ लो, एक बार ले लो और अभी देख लो, अभी विश्वास कर लो। अपना देश में अभी चल चलो और अभी देख करके फिर आ जाना। और जो तुम्हारी जो जितना भोग है, कर्म भोग, वो भोग करके सीधा उसमें चले जाना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु आपको साक्षात बता रहा है, आप बूझिए तो। कहे कबीरा परी तीत मानीला जीवन ही जा बिगई। ये है सुनी। सदगुरु कहता है कि जो हमारा सार शब्द है, इसको आप ले लो और कोई भी जीव को, जो जीव इसको ले लेगा, उसको काल के हाथ में बिगोई नहीं जा